वेलकम गाइस। हमने शुरू किया है क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 जिसमें यूज है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं जिसे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसके थर्ड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ आज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो इस प्रकार है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास अगर हम एक दूरी तय करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाने के लिए जो किराया हम देंगे वो फिक्स है। ठीक है, वो किराया फिक्स रखा गया है। अगर हम उससे आगे जाएंगे सी डी कहीं पर भी जाएंगे तो उससे आगे जो किराया होगा वो हम किलोमीटर के हिसाब से किराया लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें नियत किराया और आगे जो हमारा किलोमीटर के हिसाब से किराया होगा वो किराया बताना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। माना नियत भाड़ा मान लेते हैं हम x पे और माना किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार जो हमें प्रश्न में दिया है, क्या नियत भाड़ा तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा भाड़ा तय है, किराया तय है, इन सब रहेगा। प्लस हमारा क्या है 10 किलोमीटर, अगर कोई 10 नियत भाड़े से आगे 10 किलोमीटर जाते हैं तो ये हमारा 10 और किलोमीटर के लिए हमने y लिया है तो हमारा कितना किराया होता है 105। इसको हम समीकरण 1 रख लेते हैं। ठीक है, आगे नियत भाड़ा एज इट इज प्लस अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो ये हमारा 15, ये y बराबर हमारा कितना किराया होता है 155। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। x बराबर 105 माइनस 10y, इसको नाम देते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। x का मान हमारे पास क्या आया है 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस 15y ऐसे और बराबर 155। 105 ऐसे प्लस माइनस माइनस होंगे तो यहाँ पर प्लस के 5y बराबर 155। तो 5y यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर 5 में 5 की 0, ये हमारा 5। तो y बराबर ये हमारा गुणा में है, इधर जाके हमारे किस में हो जाएगा डिवाइड में। 5 × 5, 5 × 50, तो y इक्वल टू 10। y का मान हमारे पास 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास क्या आई थी, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो x बराबर 105 एस माइनस 10, y का मान हमारे पास क्या है 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 की 10 के साथ गुण होगी हमारे पास 100। तो x बराबर 105 में से 100 गए तो हमारे पास 5, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, तो हमारे पास हमने नियत बाड़ा क्या तय किया था 5, और किलोमीटर भाड़ा हमारे पास क्या आ गया 10। यहाँ तक था। ठीक है, फिर आगे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना आ जाएगा हमारा 10 रुपये। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए पूछा है ना हमें, टेन मल्टीप्लाई 25, और उसमें हमारा नियत बाड़ा ऐड होएगा क्योंकि नियत बाड़ा तो हमें देना ही देना है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो हमारा 250 प्लस ये नियत बाड़ा आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 255 रुपये व्यक्ति को देने पड़ेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना भिन्न का अंश को मान लेते हैं हम x, और माना भिन्न का हर y। हमारे पास भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास x/y, ये हमारी भिन्न हो गई। ठीक है, हमें ये निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, हमारे पास अंश ये रहा, उसमें 2 जोड़ दिया जाए, ऐसे ही हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाती है 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 के x + 2 के साथ और 9 के y + 2 के साथ। ठीक है, तो x + 2 की मल्टीप्लाई हो, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर 11 = ये 9 एस्टीज, इसकी मल्टीप्लाई इधर y + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, तो 11x + 22 माइनस 9y माइनस के 18, ये दोनों प्लस के है तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे ना, = यहाँ रह जाएगा हमारा 0। 11x माइनस के 9y, y में से 18 गए कितने आएंगे, ये आएंगे प्लस के 4 = 0। तो 11x माइनस के 9y + 4 = 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हमने 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न हो जाती है 5/6। सेम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3
इक्वल टू 5y प्लस 3 3 के साथ गुणा करेंगे 6 3 18, ऐसे 5y प्लस 5 15। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x प्लस 18, ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे दोनों, माइनस के 5y माइनस के 15 बराबर 0। तो 6x माइनस के 5y, 18 में से 15 गए प्लस के 3 बराबर 0। इस इक्वेशन को नाम देते हम सेकंड। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर बिन में x और y की वैल्यू रखेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट से पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 11x माइनस के 9y बराबर, ये प्लस का तो जाके इसको हो जाएगा माइनस का, तो 11x ये माइनस के 9y, तो इधर जाके इसको हो जाएंगे प्लस के, माइनस के 4 प्लस के 9y, x यहाँ पर रहेगा माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11। ये तो पता होगा, मैंने पहले भी कराया है कि कैसा है। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम 3। समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 एज इट इज, और ये हमारा आ गया x का मान 4y प्लस 9y अपॉन 11 माइनस के 5y, ये हमारा प्लस का है तो इधर जाके हम इसको माइनस में रख लेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 6 नाम 54 y 11 एज इट इज माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 11 माइनस के 24 प्लस के 54y एज इट इज, 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 55y बराबर माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस के 24 प्लस माइनस 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 के y, ये हमारा 11 डिवाइड में, तो इधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो माइनस के 24 माइनस के ये y नहीं, माइनस के 24, ये हमारा माइनस के y बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 33, माइनस के y यहाँ पर रह जाएगा माइनस के 33, ये हमारा माइनस का है तो उधर जाके इसके हो जाएगा प्लस के, तो माइनस y बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस के 9, तो माइनस के साथ माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हमारी समीकरण 3 क्या थी, समीकरण 3 क्या थी, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y का मान हमारे पास 9 आया है बटे 11, तो x बराबर माइनस के 4 9 के 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 अपॉन 11, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई, x बटे y था ना, तो भिन्न आ गया हमारे पास 7 बटे 9, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
उसकी वर्तमान आयु क्या है। हमें जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। माना जैकब की, हमें वर्तमान आयु बतानी है ना, तो हम वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, x वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। आपको सिंपल से याद रखना है, अगर आपको बाद दिया हुआ है तो आपने प्लस करना है, अगर आपको पूर्व दिया हुआ है तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर बाद दिया हुआ है तो 5 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, x + 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु के लिए हमें क्या दिया है y, तो y + 5 वर्ष। ठीक है, तो आगे इसमें पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये है, हमारे पास जैकब की आयु x + 5 और वो पुत्र की आयु, ये है हमारे पास पुत्र की आयु y + 5। ठीक है, और कितनी गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की, 3 गुनी। ठीक है, यहाँ तक जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, x + 5 = इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y + 3 × 5 = 15। तो x + 5 = 3y + 15। ठीक है, तो x, ये y वाला इधर आ जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस में, बराबर 15 एस्टिस, ये हमारा प्लस का है तो इधर जा किसको हो जाएगा माइनस का। तो x - 3y = 15 में से 5 गए हमारे पास 10। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। आगे हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। मैंने बोला है जहाँ पर हमारे पास पूर्व आ जाए वहाँ हम माइनस करेंगे। तो जैकब की आयु हमने मान रखी है x और उसमें से माइनस कर दिया 5 वर्ष। ठीक है, ऐसे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y - 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x - 5 बराबर 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस के 35। ठीक है, तो x - 5 = 7y माइनस के 35। ये हमारे पास माइनस प्लस का है तो उधर जा किसको हो जाएगा माइनस का, x - 7y बराबर माइनस के 35 एस्टिस, ये माइनस का है तो उधर जा किसको हो जाएगा प्लस 7y बराबर माइनस के 30। इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड भी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y बराबर 10, ये हमारे पास फर्स्ट, और x - 7y बराबर माइनस के 30, ये हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर x बराबर
10 प्लस के 3y, इसको नाम देते हैं हम समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस की 30। x का मान है 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस 30। तो 10, 7 में से 3 गए तो माइनस की 4y बराबर माइनस की 30। तो माइनस की 4y यहाँ पर, ये प्लस के है तो इधर जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस के 10। तो माइनस के 4y, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस के 40। तो y बराबर, ये हमारे पास किसका है, गुणा में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। 4 एकम 4, 4 दे 40। तो माइनस के y बराबर माइनस के 10, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के हमारे पास x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3, y का मान आया हमारे पास 10। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30। तो x बराबर 40, ठीक है। तो हमारे पास जैकब की वर्तमान आयु क्या आई है, 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु क्या आई है, 10 वर्ष। ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।